हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन 365। मैं हूँ सौम्या सूर्यवंशी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अपने क्वारंटीन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। घर पर हैं, खूब सारी पढ़ाई करने का हमारे पास टाइम है और इस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है यह हमें अच्छी तरीके से पता है। ज़्यादा टाइम मिला है, ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे और टैक्स की नॉलेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, यस। सो इसी रिगार्डिंग मैं आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आई हूँ। इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स की जान है। इनकम टैक्स की जान मतलब डिडक्शंस। कौन सा ऐसा एसएससी है जो नहीं चाहता कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए? एवरीवन वांट्स। अब एवरीवन वांट्स तो कैसे मिलेगी ये लाइबिलिटी कम कैसे होगी? तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए हर एसएससी कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस पाना चाहता है अपनी इनकम में। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्शंस। डिडक्शन का मीनिंग बहुत क्लियर सा है, बहुत शॉर्टेड है, मतलब किसी चीज़ को लेस कर देना या कम कर देना। ओके, तो अब ये डिडक्शन यहाँ पे कैसे वर्किंग है? यहाँ पर ये डिडक्शन हमारी इनकम को कम कर देता है, हमारी इनकम को कम कर देता है और हमारी इनकम को कम करके जैसे ही हमारी इनकम कम होती है हमारी टैक्स लायबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। और ये एसएससी के लिए इससे अच्छी बेनिफिट की बात और क्या हो सकती है? ओके, तो यहाँ पर अब डिडक्शन को पढ़ना है हमें आज। डिडक्शन को पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि आप कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो आपने पहले पढ़े हैं, लाइक कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ऑल सोर्स ऑफ इनकम आपने कवर अप किया। तो आज हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स पढ़ लिए, हमने क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ लिया। ओके, ये सब हमने क्यों पढ़ा? फाइनल हमारा मोटिव है टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना कि एक इंडिविजुअल को कितने रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। इस टैक्स के पेमेंट के लिए उस अमाउंट को पर्टिकुलर कैलकुलेट करने के लिए हमने इतने सारे चैप्टर्स कवर अप किए। ओके, तो अभी क्या करना है? हमने हेड्स कंप्लीट कर ली, हमने क्लबिंग पढ़ लिया, हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ लिया, देन हमारा टॉपिक है डिडक्शंस। इतना सारी चीज़ें करने के बाद हमने क्या बनाई? हमने बनाई है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे बनी? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है उसके लिए आपको चाहिए नेट इनकम। नेट इनकम पे हम टैक्स लगाते हैं, उसके पहले हमें चाहिए होती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के लिए जो हमने 5 हेड्स पढ़ी उन हेड्स को हम सम कर देते हैं, उनका सम करने पर जो अमाउंट आता है वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। अब ग्रॉस टोटल इनकम को अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिनके चलते हम अपनी इनकम को कम कर सकते हैं, तो वो सारे प्रोविज़न्स कहाँ पे मेंशन है? वो सारे प्रोविज़न्स मेंशन है चैप्टर 6A में, आईटी एक्ट 1961, चैप्टर 6A डिडक्शन। ओके, डिडक्शन कौन से सेक्शंस कवर करता है? सेक्शन कवर करता है 80C टू 80U। 80C से 80U तक सारे डिडक्शंस दिए गए हैं। वो डिडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कुछ ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर्स बताए गए हैं कि एक एसएससी कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को करेगा तब उसको डिडक्शन मिलेगा, कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ ऐसी इनकम्स भी मेंशन की गई हैं, उन इनकम के होने पर भी डिडक्शन मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि डिडक्शन के लिए बट कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स क्या हैं? सबसे पहला बेसिक रूल ये है कि आपको डिडक्शन 80C से U तक आपके जीटीआई पर मिलेगा, बट आपको किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि अंडर सेक्शन 111A में कवर अप होता है उस पर किसी तरीके का कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, इन सब से आने वाली इनकम पर किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। ओके, देन डिडक्शन आपको चाहिए,
लेकिन उसके लिए एसएससी को एक बात को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि एसएससी को क्लेम करना पड़ेगा। उस डिडक्शन को पाने के लिए एसएससी को क्लेम करना पड़ेगा। इफ क्लेम्ड बाय द एसएससी इन इनकम टैक्स, दैट मीन कि जब एसएससी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उस टाइम पे उसे अपने इन डिडक्शंस को पाने के लिए अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपनी एटीसी में कवर अप होने वाली सारी चीज़ें, जो भी सेक्शंस और हैं उनमें कवर अप होने वाली सारी चीज़ें उसे बतानी पड़ेंगी, तब उसे डिडक्शन मिलेगा। ओके, कुछ डिडक्शंस ऐसे भी हैं जो तभी मिलेंगे जब आपने अपना आईटीआर ड्यू डेट यानी टाइम पर फिल किया हो। ओके, अगर आपने अपना आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं किया तब भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं। ओके, बाकी डिडक्शंस के लिए क्या है कि आपका क्लेम करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ डिडक्शंस की, किस कैटेगरी में डिडक्शन, कैसे डिडक्शंस हमें मिलते हैं, क्यों मिल रहा है, पर्पस क्या है। लाइक टू इनकरेज सेविंग, आपकी सेविंग को इनकरेज करने के लिए डिडक्शन दिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, फॉर सर्टेन पर्सनल एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपेंडिचर भी हैं जब हम कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स मेंशन है सेक्शंस में कि अगर उन एक्सपेंडिचर्स को हम अपने लिए कर रहे हैं तो उस केस में भी हमें डिडक्शन अलाउड होंगे। ओके, कुछ सोशली डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें अगर हमने क्लेम किया है उसके लिए भी हमें डिडक्शन अलाउ होगा। एज वेल एज फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी डिडक्शन अलाउड हैं। ओके, तो इतनी सारी बातें हमने इसका बेस समझ लिया है। एक चीज़ मैं बता दूं और कि कभी भी जो डिडक्शन होता है वो जब हम क्लेम करते हैं हमें मिलता है, और डिडक्शन क्लेम करने के बाद जब ग्रॉस टोटल से हम डिडक्शंस को लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो इनकम आती है उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, उस इनकम को हम बोलते हैं टोटल इनकम। वो टोटल इनकम हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी, कभी भी वो इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती। डैट मीन कि वो इनकम जीटीआई से, जितना जीटीआई है मैक्सिमम उतनी हो सकती है। ओके, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, आज हम एक सेक्शन कवर करेंगे। हमारा पहला सेक्शन सेक्शन 80C। सेक्शन 80C कवर करता है कुछ क्वालिफाइड सेविंग्स को। कुछ सेविंग्स हैं जिन्हें यहाँ पे क्लेम करेंगे हम, उन सेविंग के रिगार्डिंग हमें ये डिडक्शन अलाउ होगा। उन सेविंग्स में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट कवर होता है वो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने सेल्फ, स्पाउस और आपके चाइल्ड्स, ओके, तो अगर कोई एसएससी अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसे क्या मिल जाएगा, उसे 80C का डिडक्शन मिल सकता है। कितना मिल सकता है, मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सम एश्योर्ड, जो पॉलिसी अमाउंट है उसके 20% मैक्सिमम आपको डिडक्शन अलाउ हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट डिडक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन आपको मिल सकता है अगर एसएससी ने कंट्रीब्यूशन किया है एसपीएफ में या आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर एसएससी ने इन दोनों ही फंड्स में कंट्रीब्यूट किया है तो उसे 80C का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, और मैक्सिमम 1,50,000 का ही डिडक्शन इसमें भी अलाउ हो सकता है। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्चुअली क्या होता है कि ये 15 ईयर्स की एक पॉलिसी होती है कि 15 ईयर्स से पहले आप मैच्योर नहीं करा सकते। ओके, तो मिनिमम 500 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आप कितना भी जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिल सकता है, इसमें मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ भी आपको 1,50,000 मिलेगा। पीपीएफ में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है
और सबसे अच्छी बात पीपीएफ की ये होती है कि जब पीपीएफ को आप विड्रॉ कराते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को जब आप विड्रॉ कराते हैं तो विड्रॉ कराते समय जो इनकम आती है वो आपकी टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अप्रूव्ड सुपरनुएशन फंड। इफ यू contributed in any approved superannuation fund, तब भी आपको ATC का डिडक्शन अलाउड होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 अगर आपने इशू करवाया, उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वहाँ पे भी आपको ATC के डिडक्शन फॉल होगा। कितना? मैक्सिमम 1,50,000। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आपने कंट्रीब्यूट किया है, तब भी आपको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। एज वेल एज हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगर आपने होम लोन लिया है, ठीक है, होम लोन लिया है तो होम लोन के लिए आपको ATC का डिडक्शन, नेशनल हाउसिंग बैंक्स की कोई स्कीम ली है, ट्यूशन फीस ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, इन सब के लिए आपको ATC का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने इन जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए, इन पॉइंट्स में आपने कहीं भी अगर कंट्रीब्यूट किया है या इन्वेस्ट किया है, तो आपको सेक्शन 80C में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, जो आपको मिल सकता है। ओके, तो बच्चों हमने क्या किया, हमने 80C को समझ लिया कि 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है। 80C में कौन कौन से पॉइंट्स हमने समझ लिए कि हम इन पॉइंट्स में इन्वेस्ट कर देंगे, कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमें 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। हमारा 1,50,000 से हमारी इनकम कम हो जाएगी और ऑब्वियस है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि हम क्वालिफाइंग अमाउंट निकाल सकें और अपने इस टॉपिक को और इजी बना सकें। ओके, तो प्रॉब्लम रीड करते हैं। लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ओके, so the first point is premium paid ₹5,000 on life policy of his own life. Second है premium paid 16,000 on life policy of his major son's life. Third point, ₹1,000 on life policy of his married daughter. Contribution to RPF, contribution to PPF, investment in NSC 8 issue, deposits in home loan account. कितना? ₹8,000. And the last one, not last, contribution to ULIP 5,000. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने एक परचेज की है, कितने की? 1 लाख रुपीज़ की। 1 लाख रुपीज़ की एक पॉलिसी परचेज की है इन्होंने 2018 में। किसके लिए? वाइफ्स लाइफ, अपनी वाइफ की लाइफ की पॉलिसी परचेज की है, जिसका ये प्रीमियम पे कर रहे हैं 8,000, और वो जो प्रीमियम पे कर रहे हैं दैट इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे देखना है कि कितना अमाउंट हमारा सी में डिडक्शन के लिए हम क्लेम कर सकते हैं, फॉल कर रहा है या नहीं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने पढ़ा, ATC के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि अपनी लाइफ के लिए पॉलिसी, अपनी वाइफ की, स्पाउस की लाइफ के लिए पॉलिसी, अपने चाइल्ड के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए अगर आपने लाइफ पॉलिसी ली है, वो डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडेंट हो, मैटर नहीं करता, आपको डिडक्शन अलाउड होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, LIP ऑन ओन लाइफ अलाउड है, मेजर सन्स लाइफ अलाउड है, मैरिड डॉटर्स लाइफ अलाउड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू RPF में कंट्रीब्यूशन आपको अलाउड है, कंट्रीब्यूशन टू PPF आपने पढ़ा अभी कि ये भी अलाउड है। हम देख रहे हैं यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट इन NSC 8 इश्यू 10,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 को इश्यू कराने के लिए, तो आपको पता है ये भी ATC में अलाउड है। डिपॉजिट किया है इन्होंने होम लोन अकाउंट में, इन्होंने 8,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं, जो कि ATC में डिडक्शन के लिए अलाउड है। कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कंप्लीट किया अभी टॉपिक
किया है कि ये भी पूरा पूरा अमाउंट अलाउड है। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है किसके लिए है, वाइफ की लाइफ के लिए है। वाइफ की लाइफ के लिए है, 1 लाख की पॉलिसी इन्होंने परचेज की है। आपने पढ़ा है कि जो कैपिटल सम अश्योर्ड है, जो भी आपका कैपिटल सम अश्योर्ड है, कितना है यहाँ पर 1 लाख रुपी, उसके 20% मैक्सिमम 20% अप टू 20% तक का ही यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो, उसके ऊपर का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। तो अगर आप 1 लाख का 20% निकालते हैं तो आपको पता है कितना आएगा 20,000। पर ये तो बेचारा 8,000 इंश्योरेंस के लिए पे कर रहा है ना, प्रीमियम कितना पे कर रहा है 8,000। तो भाई अप टू 20,000 में हमारा 8,000 ईजिली आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसे भी पूरा पूरा अलाउ करा देंगे। अब आप इन सबको जोड़ कर देख सकते हैं, 62,000 रुपी पर्टिकुलर पर्सन ये एसएससी क्लेम कर रहा है। 62,000 का क्लेम है, लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम 1,50,000 तक का क्लेम अगर आपने किया है तो आपको डिडक्शन एटीसी में अलाउ हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आप इतना समझिए कि 62,000 का डिडक्शन यहाँ पर एटीसी के लिए पर्टिकुलर एसएससी को अलाउ कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपने एटीसी का सेक्शन आज कवर अप कर लिया। एटीसी अपने आप में अकेला सेक्शन नहीं है, के साथ एटीसीसीसी, एटीसीसीई कुछ और सेक्शंस भी अटैच हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं, इस सेक्शन को कंप्लीट बनाते हैं। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एटीसी के सब सेक्शंस को कवर अप करेंगे। ओके बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।